जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में। मॉर्निंग हो चुकी है गाइज और यहाँ पर आज है ना मतलब ठाकुर जी को, भोलेनाथ को भोग लगा दिया था दही से। मैंने नाइट में ना दही को जमा दिया था और गाइज पूजा हो गई थी। उसके बाद मैं तुलसी माता पे ना जल चढ़ाने आई थी। तो जल चढ़ाने आई तो जितने भी 2 बाल्टी में कपड़े थे, मैं कपड़े भी है ना, कपड़ों की बाल्टी मतलब साथ ले आई थी। लफ्स भी स्कूल गए हुए थे। मैंने कहा अगर अब मैंने आलस कर दिया ना कपड़े लाने में, डालने में, तो फिर ये कपड़े रखे रहेंगे। और कपड़े 2 दिन के इतने सारे हो गए थे गाइज। मतलब रीको से हम आए थे ना, तो कपड़े की धुलाई हुई थी। तो ये 2 तार बांध दिए हैं, तो दोनों तार मतलब बंधे हुए हैं। तो उन पे पूरे कपड़े मैंने कहा सूख जाएंगे, ये 2 दिन तक डले रहेंगे। तो यहाँ पे फिर मेरे को छत है ना थोड़ी सी मैसी सी दिख रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो छत को साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पे छत को भी साफ़ कर दिया था। और उधर मैं आपको बताऊँ तो उसके बाद छत साफ़ करके फिर मैं आ गई थी नीचे। और नीचे आने के बाद में गाइस यहाँ पर है ना फिर मैंने अपनी थाली लगा ली थी। मतलब यहाँ पर मैंने 1 गिलास दूध ले लिया था, क्योंकि चाय बनाने का मेरे को आलस आ रहा था। मैंने कहा चलो दूध ले लो। जब भी मैं लंच कर दी ना, मेरे को ना चाय ज़रूर होनी चाहिए। चाय ना हो तो फिर दूध ले लो। मतलब ये है कि बिना चाय के लंच मेरे को नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे लंच कर लिया था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, मेरे से गलती क्या हो गई कि मतलब एक मंडे के दिन एकादशी भी थी और मैंने चावल बनाए थे। सुरभि ने बोला था कि माँ चावल बना देना, मैंने बना दिए थे। और वो मैंने थोड़े से चावल है ना मैंने भी खाए थे और मुझे पता नहीं थी कि आज एकादशी है। पर कोई बात नहीं, भूल में ये हुआ था जो मैंने चावल खा लिए थे। वैसे मैं जानबूझकर तो गई सिर भी नहीं धोती हूँ ना, और मैंने सिर नहीं धोया था क्योंकि मैं सोच रही आज नहीं धोती, क्योंकि संडे को ही तो मैंने सिर धोया है, तो अब नहीं धो रही मैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मैंने माता से ना गलती है मेरी, माता मुझे क्षमा कर देना, मैंने मांग लिया है जानबूझकर। तो गाइज मैं एक चींटी को भी, मतलब चींटी का भी दिल ना दुखाऊं, चींटी को भी अगर मेरी तरफ से कष्ट होना तो वो भी मैं सॉरी बोलती हूँ जानबूझकर। तो मैं अनजाने की तो भगवान ही मालिक है मेरा। तो चलिए यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मैं ठाकुर जी को, और यहाँ पे मैं अपने ठाकुर जी को सुला रही हूँ गाइज। और मैं आपको बताऊँ कि जब तक मैं अपने ठाकुर जी को है ना गोद में नहीं खिलाती हूँ ना, मतलब गोद में लेकर उनको थोड़ी देर उनके साथ में अपनी बातें नहीं करती हूँ ना, तब तक मेरा मन अशांत सा रहता है। मुझे लगता है कि दिन भर हम अपनी घर के काम में लगे रहते हैं, थोड़ा सा भी वक्त हमें अपने ठाकुर जी को नहीं दे सकते। सुबह भी पूजा भी करते हैं तो पूजा में दाएं लगे रहते हैं, फिर मतलब घर के कामों में ही लगे रहते हैं। लेकिन ना ठाकुर जी से थोड़ी सी देर में ज़रूर बात करती हूँ। उसके बाद ठाकुर जी को सुला दिया था। उसके बाद फिर जितने कपड़े थे ना फिर वो मैंने तय बनाए थे। अभी ना छत पे कपड़े डले हुए हैं, वो फिर मतलब दूसरे दिन लेके आऊँगी, यानी कि ट्यूसडे को लेके आऊँगी। तो यहाँ पर गाइस बस कपड़े की तय बना लूँगी। और यहीं पे गाइस बताऊँ, मुझे अपनी माँ की याद आने लग गई थी। अब मैं क्या बताऊँ, मुझे रोना आ गया था, मैं रोने लगी थी। तब मम्मी बोल रही थी कि तू बीच में हो जाइए। कहाँ यार, मेरा भी है ना, मेरे को मम्मी की याद आने लगती है। ऐसा लगता है कि जब मन करे जब पहुँच जाओ। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए गाइस कि मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैं सोची लड़के का पागल रीको जाने के लिए हो रहा है, मैं क्यों तय बनाऊँ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जब मायके भी है ना, मुझे पता है इसकी इतनी जल्दी भी नहीं जाना चाहिए। मैं जाती भी नहीं इतनी जल्दी। लेकिन मैं अपनी एक बताऊँ, अपने माँ बाप से मिलने के लिए लड़कियों को कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए भैया। वो ससुराल में रहती हैं, सब कुछ करती रहती है, जिनके संग इतना पूरा जीवन बिताया है, इतने बड़े हो गए, उनकी तो आएगी यार। ऐसा थोड़ी हो सकता है, आ जाती है। बहुत सारे कपड़े ऊपर भी हैं अभी। और यहाँ पे गाइस अब मिल रहे हैं आपसे, ट्यूसडे को मिल रही हैं गाइस। और यहाँ पे आज बनाई जाएंगी बाजरे की रोटी। तो मैंने सोचा कि जब बाजरे की रोटी बननी है तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। तो मैं रोटी से तो लगाती नहीं ठाकुर जी को भोग, सच बात बताऊं। मैंने सोचा कि बाजरे की रोटी बन रही है तो मलीदा बनाया जाए, यानी कि मैं जब भी बाजरे की, मतलब सीजन में, सर्दियों के सीजन में पहली बार जब रोटी खाते हैं ना बाजरे की, तो मैं ना लड्डू ज़रूर बनाती हूँ, यानी कि मलीदा ज़रूर बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मलीदे से ही ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। तो यहाँ पे बस घी और गुड़ और बाजरे की रोटी, तो यहाँ पे बन जाएंगे बाजरे के लड्डू। यहाँ पे ना बाजरे के लड्डू का ठाकुर जी को भोग लगा दिया है, पूजा हो गई है और मम्मी को भी खाना दे दिया है। मम्मी खा रही हैं गाइस।
चने का साग, बाजरे की रोटी। ये देखिए गुड़ के साथ में। मम्मी घी नहीं लगाती हैं गाइस, मैं बताऊँ, मम्मी ने घी नहीं लगवाया, मुझे घी से अच्छी लगती थी। तो यहाँ पे गाइस ये देखिए, मम्मी को मैंने पहले ही खिला दिया, मम्मी ने चने की साग बना दिया। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि चने का साग आया था मम्मी के मायके से, यानी कि जगनेर से आया था। मामा जी आए थे 2 दिन पहले, तो मम्मी ने मतलब चने का साग फिर एक दिन में वो बीना, वो होता है ना, बीन बांध के काट पीट के रखा। तो फिर मम्मी ने ना मंडे को मेरी वजह से नहीं बनाया था कि फिर मैं नहीं खाऊंगी, प्याज लहसुन डलेगा, तो ट्यूसडे को मम्मी ने बना दिया था। और यहाँ पे गाइस गर्मा गर्म रोटी सीख रही थी। ये देखिए बाजरे वाली रोटी है गाइस, आ जाइए आप भी खा लीजिए। तो मम्मी ने चुपड़वाती तो नहीं है, मम्मी को नहीं, घी मम्मी को पसंद नहीं है, कहने का मतलब ये वो। तो यहाँ पे मम्मी को गर्मा गर्म रोटी खिलाती जा रही हूँ। और इधर है ना मम्मी को खाना खिला के फिर मैं गई थी बजरंगी बाबा के मंदिर। पर यहाँ पे देखो मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं मम्मी भी। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि लब के पापा ने मेरे से मना कर दिया कि मैं नहीं, अभी नहीं खा रहा मैं, तब तक वो एंगलों की जो बना रहे हैं ना, तो वही बोले कि मैं तब तक ये बनाता हूँ, तब तक तू मंदिर से होके आ जा। तो यहाँ पे मैं मंदिर चली गई थी गाइस। ये प्रसाद बूंदी का ले आए थे लब के पापा। तो गाइज़ यहाँ पर आ गए थे मंदिर, और यहाँ पे बाबा के दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे भैया ने प्रसाद चढ़ा दिया था गाइज़। और गाइज़ मैं आपको बताऊँ कि भगवान है ना हमारे प्रसाद के, या फिर हम जो भी चढ़ावा चढ़ाते हैं उन वो चीज़ नहीं चाहिए भगवान को, क्योंकि इन चीज़ों की भगवान को ज़रूरत थोड़ी है। भगवान तो अपने भक्त का भाव देखते हैं कि उनका भाव क्या है। तो गाइज़ बस यही रहता है कि मैं अपनी बता रही हूँ कि मेरे को ये लगता है कि जब हम मानते हैं अपने भगवान को, बजरंगी बाबा को, तो फिर हमें ना चाहे थोड़ा सा समय। गाइस चना का साग है, बाजरे की रोटी है, और यहाँ पे इसमें ये डाल रही हूँ घी। किसी ने नहीं डाला, मैं तो डाल रही हूँ गाइस, मम्मी ने, लब के पापा ने डाला। और यहाँ पर ये बाजरे वाली रोटी है। मैंने इसमें गाइस थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स कर लिया था, मम्मी के लिए, लब के पापा की फिर बनाई है। ये देखिए खूब अच्छा घी। लो अपना एक लड्डू ले लो गाइस। हमारा चना का साग, बाजरे की रोटी, प्रसाद, लड्डू, गुड़, चाय। अरे तो खा लो ना, अब तुमने खा ली, मुझे नहीं खाने दोगे? तो इधर इधर लो, लड्डू ले लो, लड्डू तो ले लो। है मैं खाने का मजा ये लगेगा। मम्मी के हाथ का साग है, चना का साग मम्मी ने सुबह बना दिया था। और यहाँ पे गाइस धूप में तो गाइस खाना खाने का मज़ा ही अलग होता है। मैं आपको क्या बताऊँ, सर्दियों में, क्योंकि है ना इसके बाद हम जाएंगे घर, और धूप तो मिल भी नहीं पाती गाइस। मतलब रिको में पूरे टाइम धूप रहती है, लेकिन जब तक मैं काम करती हूँ फिर 1 बज जाता है, फिर लब के पापा को डेयरी जाने का टाइम हो जाता है। सुरभि को कितनी तो रिको, लब के पापा को डेयरी जाने का टाइम हो जाता है, फिर हम घर चले जाते हैं। और घर पे तो आपको पता ही है कि तीसरी मंजिल पे जाओ अगर धूप खानी है आपको। और यहाँ पे लब के पापा से अगर कैमरा एक बार दे दिया जाए ना मोबाइल, फिर तो वो इधर उधर घुमाते रहते हैं, कितनी हिल रहा है। तो यहाँ पर लब के पापा बना रहे थे, बोल रही थी कि ना मैं वीडियो बनाता हूँ, तुम लोग खाना तुम खा रही है तो खा ले। तो यहाँ पे मम्मी भी चाय पी रही थी, और इधर ये देखिए। तो बस यहाँ पर गाइज इसके बाद जाएंगे घर। और गई इसके बाद हम लोग आ गए थे, मतलब घर चले गए थे, घर से फिर वापस हम आ गए थे री को। और लगभग है ना
11:15 का टाइम हो रहा होगा। यहाँ पे खाना पीना हमने खा लिया था और लब के पापा मेरे को फिर दिखाने लाए थे कि चल मैं तेरे को दिखाता हूँ जो एंगलों से लब के पापा बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, मैं आगे वीडियो में आपको बता दूँगी। तो यहाँ पर बस वही लब के पापा बोल रहे थे इसमें पेच वगैरह कुछ लगा दूँ, तो वही लब के पापा वो पेच वगैरह लगा देंगे। पापा ने ये बनाया है गाइस, मैं बताऊँ ये क्या बनाया मुझे खुद नहीं मालूम, पर उन्होंने बनाया है। और मैं बताती हूँ, ये उन्होंने बनाया है हमारे स्टोर रूम के लिए बनाया है। गाइस मैं बताऊँ जिसमें हम अपना सारा सामान रख सकते हैं, जैसे कबाड़ खाना, नहीं कबाड़ यूजफुल आइटम। और गाइस मैं बताऊँ ये जो हमारा बेड है ना, घर पे जो बेड है ना, उसका पीछे का होता है ना जो होता है रोकने का सपोर्ट, हाँ वो है, वो यहाँ भिजवा दिया था हमने। मतलब जितना भी कबाड़ा कुछ भी होता है ना, लक्की पापा है ना उसे यूज में ला ले आते हैं। और ये बन रहा है हमारे पार्लर के लिए फेशियल बेड। ये फेशियल बेड बना रहे हैं, मैं बताऊँ लक्की पापा। हमारे घर में कबाड़ा होने का कितना सारा फायदा है। हम घर पे फेशियल बेड बना रहे हैं, देखो एंगल से, और ये कबाड़े से हम फेशियल बेड बना रहे हैं। कैन यू इमेजिन? नो। तो गाइस मैं बताऊँ ये ना, पहले तो लक्की पापा ने ना ये इतना लंबा बेड बनाया था, फिर मैंने मना की ओ भाई, फिर मैंने कहा इसमें फेशियल बेड बना रहे थे, फिर इन्होंने इसको चेंज किया, एंगलों को भी छोटा किया बड़ा किया जैसे वैसे, फिर वो बनाया। अब आपको लग रहा ये देखिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको लग रहा होगा कि ये इतना कमजोर है, लेकिन ये इतना कमजोर नहीं है। भारी है गाइस, भी बैठ जाए ना तो भी कुछ नहीं। ये गाइस मैं बताऊँ ये सारी एंगल कहाँ से लाए थे? मुरैना से लाए थे गाइस, मुरैना से। ये पहले हम लेके आए थे दुकान के लिए, और सार इसलिए कटिंग इसकी इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि ये फिर बेकार हो जाएंगी, फिर जब हमें कभी कुछ और बनाना होगा तो इसे निकाल के बना देंगे। और फिर फेशियल बेड तो हमारा ये है कि हम ले भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए लक्की पापा तैयार कर दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरे पार्लर के लिए गाइस, मैं आपको बताऊँ सुबह शाम दोपहर। तो गाइस मैं बताऊँ कि जो कहते हैं ना कि पति का प्यार है ना, दिखता नहीं है पर वो ऐसे नज़र आता है। ये भी प्यार है जो मेरे पार्लर के लिए इतना काम कर रहे हैं लक्की पापा। लेकिन आप कहोगे ना प्यार, तो वो तो हमेशा गुस्सा झलकता रहता है। आप वीडियो में भी देखते होंगे, बातें करते हैं हम सब। ओरिजिनल अगर कभी दिखा देना डैडी को गाइस, तो आप भी ये बोलेंगे क्या हर वक्त गुस्सा गुस्सा गुस्सा। लेकिन ये हकीकत ये होती है, क्या होती है हकीकत? ये जो भी हमारी घर की छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, बड़ी बड़ी ज़रूरतें, सबको पूर्ति करते हैं। चलिए गाइस मैंने भी बातें बहुत बना ली, मेरे को भी रोटी बनानी है। कबाड़ा जिसके यहाँ भी हो ना, हमारे यहाँ लिया ना, हमारे सारा काम आ जाता है। आगरा चले जाओ। नहीं गाइस, ये लपकिया बोलते हैं, गाइस लपके बाबा बोलते हैं कि अगर मैं आगरा में होता ना, तो जितना भी कबाड़ आए ना, मैं अपने पूरी हॉलों में ना स्टोर कर लेता। कबाड़ की खिड़कियाँ, कबाड़ के दरवाजे, कबाड़ की सब चीज़ें। हम पैसों को बचाते हैं, खर्च नहीं करते। वहाँ जाना पड़ेगा। कहाँ मिलता है कबाड़ा? नहीं कौन सी वो वहाँ मिलता है? बेरनगंज में नहीं, जो छिपीटोले मिलता है गाइस। तो वीडियो का एंड करूँगी गाइस, मिलेंगे आपसे कल के ब्लॉग में। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलेंगे आपसे कल के ब्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।